यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अकृत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका वेद यात्री पर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हमने सालों से सुना हुआ है। अब ये शायद जो मैंने श्लोक बोला जो कि गीता जी के चौथे अध्याय में है, वो श्लोक सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि मैं कुछ कृष्ण भगवान या महाभारत के रिलेटेड से कुछ बात करने वाली हूँ, लेकिन नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं विष्णु भगवान के पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। तो कहानी शुरू करने से पहले, जो कि सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरी गाथा है जो कि ह्यूमन बींग का एवोल्यूशन भी कह ले, हम विष्णु भगवान का पहला अवतार भी कह ले, और उन्होंने अवतार क्यों लिया था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में श्लोक पढ़ा कि विष्णु अवतार तभी आता है जब बहुत अधर्म बढ़ जाता है, मानवता खो देते हैं लोग, है ना। तो ऐसे ही लोगों के बीच में एक इंसान था जिसका नाम था वैवस्वत मनु, और उसी राजा मनु की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, हम जान लेते हैं किरदार कौन से हैं। सबसे पहले है राजा मनु, जो कि राजा थे कोस्टल एरिया के, डाउन ऑफ इंडिया में, जो साउथ ऑफ इंडिया और ईस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट थे, वहाँ रहते थे। सो अब वो वहाँ रहते थे, है ना। तो वहाँ के राजा थे, वैवस्वत मनु नाम था उनका, और उनकी पत्नी जिनका नाम था सतपुरा। अब हमारे मैथोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग दो किरदार हैं मनु के। जो हम यहाँ बात करें वैवस्वत मनु की बात कर रहे हैं, जो कि स्वयंभू मनु भी कहा जाता है। तो अब हो सकता है कि आप लोगों के डिफ़र में आता हो ये राजा मनु का नाम, मेरे डिफ़र में अलग, मेरे उसमें अलग आता हो। सो यू कैन कमेंट ऑन दैट, इट्स फाइन। तो चलिए, और उसके बाद है मत्स्य, जो विष्णु अवतार का पहला अवतार है विष्णु जी का, मत्स्य वो है इसका किरदार। तो अब इसके अलावा और एक है, वो है हैग्रीव नाम का राक्षस, और है ब्रह्मा जी। ये मेन कैरेक्टर्स हैं, ये मेन किरदार है इस कहानी के। चलिए, तो एक बार ये हुआ था, शंभु मनु गए थे कहाँ, तो क्या समुद्र किनारे पर। वहाँ पर उन्हें एक मछली मिली, जो मछली तड़प रही थी, और उन्होंने कहा किससे, राजा मनु से, कि हमारी रक्षा कर। और उन्होंने स्वयं मनु से ये वादा किया कि अगर आप हमारी रक्षा करेंगे तो हम ज़रूरत पड़ने पर और जब प्रलय आएगा तब हम उनकी मदद करेंगे। स्वयंभू मनु को विचार आया कि हमें तो कुछ पता नहीं है प्रलय के बारे में, लेकिन उस छोटी सी मत्स्य की बात सुनकर उन्होंने उस मत्स्य की मानवता के लिए रक्षा की। अब उसे तो ये नहीं पता था कि ये छोटी सी मछली और कोई नहीं, भगवान विष्णु का अवतार थे। अब उन्होंने उस मछली को वह अपने महल में लाया। उस महल में लाकर उन्होंने छोटे से पात्र में उस मछली को रखा। धीरे धीरे वो मछली बड़ी हो, और वो इतनी बड़ी हुई कि वो छोटे से पात्र में नहीं रह सकती थी, तो उनको उन्होंने एक बड़े से पात्र में रखा। अब वो तो ऐसा लग रहा था कोई मायावी मत्स्य थी कि वो इतनी बड़ी हो गई कि वो बड़े पात्र में भी नहीं रह रही थी। तो अब स्वयंभू मनु ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा किसी से कि एक तालाब बनाया जाए छोटा सा, जिसमें ये मछली रह सके। तो उनकी आज्ञा पर गांव के लोगों ने और सैनिकों ने एक तालाब बनवाया और उसमें उस मछली को रखा। लेकिन वक्त आने पर वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो उस तालाब में भी नहीं रह पा रही थी। तो अब तो एक ही उपाय था कि वो मत्स्य को वापस छोड़ दिया जाए समुद्र में। तो स्वयंभू मनु पहचान गए थे कि ये कोई सादी या साधारण मत्स्य नहीं है जो इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती। तब उन्होंने उस मत्स्य को कहा कि आपकी हकीकत बताएं, आप कौन हैं, आप कोई साधारण मत्स्य तो हो ही नहीं सकती। फिर उस मत्स्य ने विष्णु अवतार का रूप लेके उनको कहा कि जब प्रलय आएगा
तब वो स्वयं समुद्र में से बाहर आके उनकी मदद करेंगे। और जो प्रलय आने वाला है, उस प्रलय से बचने के लिए उनको एक विशालकाय जहाज बनाने को कहा कि इसी में तुम सप्तर्षि और जो सारी ज़रूरी वस्तुएं हैं वो सारी उस बड़ी सी नाव में लेकर, जहाज़ में लेकर यहाँ से निकलेंगे आप, और मैं आपकी मदद करूँगा। तो अब जैसा मत्स्य ने कहा वैसा ही स्वयंभू मनु वैवस्वत मनु जी ने किया। उन्होंने नौका बनाने की शुरुआत की। अब एक तरफ नौका बन रही थी और दूसरी तरफ कुछ ऐसा हुआ कि जिसका वापस लेके आना बहुत ज़रूरी था। तो कि क्या? तो कि एक राक्षस था हैग्रीव नाम का। वो राक्षस वाली कहानी मैं चैप्टर 2 में बताऊंगी, क्योंकि एक साथ अगर इतना सब कुछ आपको मैं बताने लगी तो शायद आप भी बोर हो जाओगे। तो चैप्टर 1 में इतना जानते हैं कि विष्णु भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया और राजा मन्नु को आगाह किया और उनसे कहा कि एक नौका बनाई जाए। और लेकिन ये नौका बनाना इतना आसान भी नहीं था, उसमें कुछ बाधाएं भी आए। और सप्तर्षि को कहाँ से लेके आएंगे, ये सारी कहानी हम दूसरे पार्ट में जानेंगे। और अगर आपको दूसरा पार्ट जाना है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन ऑल्सो डू सब्सक्राइब फॉर नोटिफिकेशंस, और नोटिफिकेशंस बटन ज़रूर दबाना। थैंक यू।